छोटा सुअर जमीन पर गिरा और वह उसके पेट पर पैर रखकर खेलती। फ्लेमिंगो को गोल्फ क्लब और साही को गेंद बना देती थी। दूसरों को चोट पहुंचाना ही उसका मनोरंजन था और इस निर्दयता के कारण ही वह सबको डराने वाली लाल रानी कहलाती थी। इसके ठीक उलट उसकी बहन सफेद रानी थी, जो दयालु, सौम्य और कभी किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली थी। लेकिन बचपन में उसने एक झूठ बोला जिसने लाल रानी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सफेद रानी ने चोरी से फलों का टाट खाया और दोष अपनी बहन पर डाल दिया। लाल रानी गुस्से में बाहर भागी और सिर पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसी चोट से उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा हो गया और उसके बाद से उसे लगातार अन्याय और अपमान झेलना पड़ा। युवावस्था में जब उसने मुकुट पहनने की कोशिश की तो वह टूट गया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसे अयोग्य कहकर गद्दी सफेद रानी को सौंप दी। राज्याभिषेक के दिन अचानक एक अजगर ने हमला किया। उसने सब कुछ जला दिया, लेकिन तलवार और अजगर दोनों लाल रानी के हाथ लगे और तभी से उसने दशकों तक कठोरता और भय से अंधकार लोक पर शासन किया। उसके सामने मेंढक रसोइये भी कांपते रहते, जरा सी गलती पर सजा मिलती, लेकिन भीतर से वह सिर्फ प्रेम और अपनापन चाहती थी और उसका असली कोमल चेहरा केवल लाल सितारा योद्धा के सामने ही नजर आता था। उसने अपनी बहन से कभी बदला नहीं लिया, बल्कि उसे सुंदर महल दिया, अपनी सेना बनाने की छूट भी दी और बदले में चाहा तो बस एक सच्ची माफी। मगर सफेद रानी ने उसे धोखा दिया और भविष्यवाणी का सहारा लेकर एलिस को बुलवाया, क्योंकि वही तलवार से अजगर को मार सकती थी। सब लोग युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालते रहे, जबकि सफेद रानी आराम से परिणाम का इंतजार करती रही। लेकिन उसकी यह चाल लाल रानी को पता चल गई। एलिस को पकड़ने का आदेश दिया गया, पर जब लाल रानी ने उसे देखा तो गुस्से की जगह दया आ गई, क्योंकि एलिस को उसकी ऊंचाई पर चिढ़ाया जाता था और इस तकलीफ को लाल रानी गहराई से समझती थी। इसलिए कैदी एलिस उसकी अतिथि बन गई, लेकिन उसका असली मकसद था अजगर को मारने वाली तलवार हासिल करना। कई दिनों बाद उसने तलवार पाली, लेकिन जैसे ही बाहर निकली सैनिकों ने उसे घेर लिया। तभी संकट की घड़ी में उसका साथी घोड़ा फैंटम आ गया और उसकी मदद से एलिस तेजी से सफेद रानी के महल की ओर निकल पड़ी।